नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। दोस्तों इनसे मिलिए, ये है मिजोरम के सीएम। जरा भाई इनको टीका लगा दूं, काला टीका नजर न लग जाए इनको। बहुत बड़ा कांड करके आए सर। ये पहुंच गए कहां पे? यूएस। यूएस में पहुंचे, उन्होंने वहां पे स्पीच दी और बोला कि एक क्रिश्चियन स्टेट की मांग हो रही है, बना देना चाहिए। इनका कहना है कि इंडिया के कुछ भाग को, कुछ बांग्लादेश के और कुछ म्यांमार के तोड़ करके एक देश बना देना चाहिए क्रिश्चियंस के लिए। वाह भाई साहब वाह। आज वो बातें क्लियर होते जा रही हैं जो शेख हसीना ने आरोप लगाया था, जो शेख हसीना ने बोला था कि कोई एक फॉरेन पावर है, गोरा बंदा है कोई, जो चाहता है कि इन तीन देशों को तोड़ करके एक क्रिश्चियन देश बना दिया जाए। उसी वजह से दोस्तों शेख हसीना ने कोई सपोर्ट नहीं दिया और सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए भी सपोर्ट नहीं किया, तो शेख हसीना की क्या कर दी गई? सरकार गिरा दी गई। तो आज शेख हसीना की बातें एकदम सच साबित होती दिखाई दे रही है दोस्तों यहाँ पे। तो ये भाई साहब, ये जो मिजोरम के सीएम है, ये जब पहुंचे यूएस में तो उन्होंने स्पीच दिया। तो आजकल कल आजकल परसों की स्पीच नहीं है दोस्तों। इन्होंने स्पीच जो दी थी दोस्तों 4 सितंबर को स्पीच दी थी और आज जाकर के दोस्तों स्पीच क्या हुई है? वायरल हुई है। तो इनके हिसाब से ये क्या चाहते हैं? ये देखिए, ये मिजोरम है, यहाँ पे आप देख रहे हो मणिपुर। मणिपुर में तो वायलेंस आप जानते ही हो, कंटिन्यूअस रहता है। अब ये मिजोरम और कुछ यहाँ पे बांग्लादेश, ये जो है बांग्लादेश से कुछ पार्ट को, और ये म्यांमार है और कुछ म्यांमार के पार्ट्स को तोड़ करके एक ये अलग से, कुछ मणिपुर का भी भाग लेना चाहते हैं। ये एक अलग देश बना दिया जाए क्रिश्चियंस के लिए, जिसमें क्रिश्चियन सेफली रहे। क्रिश्चियन यहाँ पे सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो क्रिश्चियंस के लिए एक अलग देश। जैसे एक बार मुस्लिमों के लिए देश बना था 1947 में, तो अब ये क्रिश्चियंस के लिए एक अलग देश बनाना चाहते हैं। मतलब भारत को बांटने का काम काफी अच्छा तरीके से करते हैं। काफी ट्रोल हो रहे हैं इनका, काफी बोलते हैं ना, ट्रोल किया जा रहा है इनको। और कुछ लोग इनकी तो प्रशंसा भी कर रहे हैं। मिजोरम के जो स्टूडेंट है बोलते हैं वाह कितना अच्छा काम किए हैं ये, इनको तो और सपोर्ट करो और समर्थन दो, एक देश तो बना ही लो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने जो रायता फैलाया है, जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो मिजोरम के सीएम पीयू लाल दोमिया, इनका भाई साहब ये जो सेपरेटिस्ट एजेंडा है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं ना, दम उजागर हो चुका है। तो ये वीडियो देख लीजिए दोस्तों। ये वीडियो में ये जो बोल रहे हैं उसको मैं देखिए। अब ये जो वीडियो में जो इन्होंने बोला है, वो मिजोरम की जो गवर्नमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन, इन्होंने पूरा बोलते हैं ना, ये 4 पेज का पूरा ब्यौरा दिखाया है। एक यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 और ये 3 और ये 4। तो इन तीनों पेज में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो चौथा पेज है जहां पे इन्होंने ये वर्डिंग्स बोली है ना, सारा प्रॉब्लम, सारा मुद्दा इसी में है। तो चलिए जरा इसको हम लोग समझते हैं इन्होंने बोला क्या है दोस्तों यहाँ पे। चलिए, अब ये क्या कहते हैं कि जैसे कि देखिए, मैं अपनी स्पीच खत्म करने वाला हूं। अब मैं सबको ये बोलना चाहता हूं कि जो मेरा आने का जो मुख्य रीजन था, मेन रीजन जो मैं यहाँ पे आया हूं, अब ये ऐसे नहीं कहते, बाकायदा यूएस ने इनको इन्वाइट किया था कि भैया आप आइए। इनका कहते हैं कि हम यूनिटी चाहते हैं फॉर ऑल ऑफ, सबके लिए एक बोलते हैं ना, यूनिटी बनाना चाहते हैं। कैसी यूनिटी की बात करें भाई साहब? जो हमारे ब्रदर्स, हमारे सिस्टर्स हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी डिवाइडेड अपार्ट फ्रॉम वन अदर। हम एक दूसरे से बोलते हैं ना, अलग नहीं होना चाहते, हमको कोई दूर नहीं करना चाहता। अच्छी बात है सर। फिर ये बोलते हैं कि हमको एक दिन ना, गॉड की मदद से हमको एक देश मिलने वाला है। मतलब गॉड की मदद से हमको एक देश मिल जाएगा। कौन सा देश मिल जाएगा भाई साहब? अब हम क्या करेंगे? एक लीडरशिप में रहेंगे और एक डेस्टिनी ऑफ नेशनहुड, एक देश की मांग रखेंगे। कौन से देश की मांग रख रहे हो भाई साहब? यहाँ पे आप बोलते हैं कि हमको क्या किया गया? अनजस्टली क्या किया गया? डिवाइड किया गया। अंग्रेजों ने हमको क्या कर दिया? गलत तरीके से बांट दिया। कुछ लोगों को म्यांमार में फेंक दिया, कुछ लोग को इंडिया में, कुछ लोग को बांग्लादेश में। वो हमारे साथ गलत हुआ। अब हम 3 कंट्रीज के, 3 डिफरेंट गवर्नमेंट्स के अंदर हम नहीं रहने वाले हैं। अब ये हम सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम एक नए देशन की क्या करते हैं? मांग करते हैं। हमारे साथ में गलत हुआ। वाह भाई साहब, भारत के अंदर ही रह करके जिस थाली में आप खाओ उसी के अंदर छेद करने वाले लोग अभी भी हैं यहाँ पे। क्यों? मैं आपको एकदम डिटेल में समझाता हूँ दोस्तों। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो बहुत सदियों से चलते आ रहा है। पंजाब में खालिस्तानियों का चलते जा रहा है, अभी भी आपने देखा। अब उसको लेकर के ट्रूडो चच्चा एकदम बोलते हैं ना, जोश में आए रहते हैं। इसके पहले आपने कल ही देखा कि कनाडा के अंदर जो एक हिंदू मंदिर है उसके ऊपर अटैक हो गया था। उसके पहले चच्चा ने दिवाली वाली मनाई और उसके बाद हिंदुओं के मंदिरों पे क्या हो गया? अटैक हो गया। तो यहाँ पे खालिस्तानियों की मांग है कि भाई साहब पंजाब को अलग कर देंगे, यहाँ पे खालिस्तान नाम का एक देश बनाएंगे। तो ये किसकी इच्छा है? ये जो कनाडा बेस्ड जो आतंकवादी है उनकी इच्छा है। अब यहाँ पे यूएस की प्लानिंग है। यूएस चाहता है भाई साहब कि, यूएस ने शेख हसीना से बोला कि हमको क्या कर दो, सेंट मार्टिन आइलैंड यहाँ पे जो है हमको दे दो, वहां पे हम अपना एयरबेस बनाएंगे। तो शेख हसीना ने मना कर दिया।
और शेख हसीना ने दूसरी इनकी भी मांग को दम रद्द कर दिया, जो इच्छा इनकी थी कि मिजोरम, म्यांमार और यहाँ पे बोलते हैं ना बांग्लादेश से कुछ पार्ट को तोड़ करके एक नया देश बनाया जाना, जो अभी बता रहा हूँ आपको मैं, वो भी इनकी मांग कैंसिल कर दी। तो शेख हसीना की क्या कर दी गई, सरकार गिरा दी गई। अब यहाँ पे बोलते हैं ना, अब हम कितने भाग में लड़ेंगे भाई साहब, चाइना से हमारा कितना इशू है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, सिक्किम को है, लद्दाख को लेकर के। हम इधर पंजाब में परेशान है, चाइना के साथ परेशान है, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, लद्दाख में। इधर बोलते हैं ना मणिपुर में इशू चल रहा है, इधर मिजोरम में चल रहा है, बांग्लादेश बोलते हैं ना, जिस तरह से अभी बोलते हैं ना बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से बोलते हैं ना बांग्लादेश में बोलते हैं ना हमको बहुत बड़ा बोलते हैं ना थ्रेड देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक चीज तो बोलते हैं ना क्लियर हो रही है कि जो पन्नू ने बोलते हैं ना जो जोश में आकर के बोला था, पन्नू अमेरिका का नन्नू, ये क्या बोलता था कि भाई साहब इन्होंने एक स्पीच दिया था, अवार्ड्स भी रखे थे। इसने बोला था कि चाइना जिनपिंग तुम क्या कर लो, इधर अटैक कर दो, उधर अटैक कर दो, हम इधर कर लेंगे, मणिपुर में हो जाएगा, मिजोरम में हो जाएगा, बांग्लादेश कर ही रहा है। मतलब ओवरऑल ऐसी सिचुएशन बोलते हैं ना, सिचुएशन दोस्तों बोलते हैं ना भारत के सामने आ गई है ना, कि भारत को तोड़ने की जो जो गतिविधियां है ना बहुत तेजी से काम कर रही है। फॉरेन पावर्स बोलते हैं ना, बोलते हैं यहाँ पे जो डीप स्टेट है बहुत अच्छे तरीके से काम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बोलते हैं ना भारत को तोड़ा जाए, क्योंकि भारत की जो ना पावर दिन पे दिन दोस्तों बोलते हैं ना बढ़ते जा रही है, ये बोलते हैं ना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे बहुत अच्छे से काम कर रही होगी, क्योंकि बोलते हैं उनको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि ये कोशिश क्या हो रही है, और हमारी सरकार उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, उस पे मैं बोलते हैं ना कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस तरह से जो लोग ये बोलते हैं ना सपने देख रहे हैं ना, ये सपने आपके कभी पूरे नहीं होने वाले हैं सर। आप खाली बस यूएस में जाओ, यूएस में बैठ करके खाली बोलते भाषण दिखाओ, इनको लगा कि देखो जिस तरह से बोलते हैं ना मोहम्मद यूनुस को समर्थन मिला और मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में ये सब कर डाला, तो वैसे हमको भी समर्थन मिल जाएगा, हम सब कर डालेंगे। माफ करिएगा सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाली है। इंडियन आर्मी को छोड़ दिया जाएगा, मार करके आपका बाल टकला कर दिया जाएगा, आपको आगे पीछे पूरा छील दिया जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आपके साथ में हुआ क्या है। तो आई होप सो दोस्तों आप समझ चुके होंगे किस तरह से यहाँ पे चीजें चल रही हैं और उसको कितना कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।